हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्लाइमेट। इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट कंडीशन ऑफ ब्राजील के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 2। पार्ट 1 में हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ ब्राजील के बारे में। क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैसा है? बेसिकली मॉनसून टाइप होता है और इंडिया का क्लाइमेट डाइवर्सिटी है। कहीं विंटर है तो कहीं रेनी सीजन है, कहीं विंटर सीजन है, बट मेनली 4 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है इंडिया का। फर्स्ट क्लाइमेट है द हॉट समर सीजन, सेकेंड द रेनी सीजन, थर्ड द retreating मानसून सीजन एंड फोर्थ क्या है? द कोल्ड विंटर सीजन्स। ओके, इसमें हम देखेंगे ब्राजील के बारे में। ठीक है, तो ब्राजील का कैसा है? बिकॉज ऑफ द वास्ट latitudinal extent of the Brazil, it experienced the wide range of climatic variation in the climate। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं मैप में, ये ब्राजील का मैप है। ओके, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये एक इक्वाटर है। क्या है ये जो लाइन, ये लैटिट्यूडल लाइन देख रहे हैं हम लोग। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? ये इक्वाटर है। ओके, और ये जो हम लोग बिलो ये देख रहे हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, इनका लाइन है। ओके, तो बेसिकली ब्राजील किधर लाई करता है? वो लाई करता है बिटवीन द इक्वाटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, और इसके नीचे टेम्परेट जोन आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील क्या होता है? वो बहुत हॉट होता है, क्योंकि सन रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है। ओके, इक्वेटर पे पड़ने के कारण किधर हॉट होगा? तो ये नॉर्थन पार्ट में हॉट होता है। ओके, और सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील कैसा होता है? उनका क्लाइमेट कोल्ड होता है। ओके, और जो मिडिल पार्ट है या सेंट्रल ब्राजील है, उधर टेम्परेचर एक ट्रॉपिकल, एक नॉर्मल रहता है। ओके, बट बेसिकली नॉर्थ साइड, जो इक्वेटर साइड है, उधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे जो सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील है, वो क्या है? विंटर, मतलब टेम्परेट जोन में आता है, तो उसके लिए उधर विंटर या ठंडा रहता है या कोल्ड रहता है। ओके, तो हम लोग ब्राजील में देख सकते हैं कि उनका भी कैसा है क्लाइमेट? बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बहुत सारा रेंजेस या वेरिएशन हमें देखने को मिलता है क्लाइमेट ऑफ ब्राजील में। ओके, ठीक है बच्चों, सबका ध्यान मैप पे होगा। ओके, तो इसमें मैं समझाऊंगा रेनफॉल किस तरह से होता है ब्राजील में। ओके, तो ब्राजील गेट्स द रेनफॉल, तो दो साइड से रेनफॉल होता है। तो वो होता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, और दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से। ठीक है, तो मैप में हम लोग समझते हैं। ठीक है, मैं इधर ड्रॉ करता हूं कि विंड किस तरह से ब्लो होता है। ठीक है, ये मैप है ब्राजील का। ओके, और ये कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट। ओके, और ये है साउथ ईस्ट। ओके, तो विंड इधर से ब्लो होता है, पहला नॉर्थ ईस्ट से। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट से ब्लो होता है विंड। ओके, विंड आ रहा है। ओके, और साउथ ईस्ट से विंड ब्लो होता है। ओके, साउथ ईस्ट से विंड ब्लो होता है और दूसरा नॉर्थ ईस्ट से विंड ब्लो होता है। तो बेसिकली इस एरिया में जो नॉर्दर्न साइड है, नॉर्थ ईस्ट साइड है, वहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। वो कितना होता है? अराउंड 3000 mm रेनफॉल होता है। ओके, और जो आप इसमें देख रहे हो, आप सेंट्रल साइड देख रहे हो, है ना? तो वहाँ रेनफॉल अराउंड कितना होता है? वो कम होता है, अराउंड 1000 mm, ओके, और 800 mm।
ओके, ठीक है। तो ये समझ गए किस तरह से रेन ये कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, किस तरह से विंड अफेक्ट कर रहा है रेन को, ठीक है। तो वैसे ही नॉर्थ और साउथ ईस्ट से विंडफॉल होता है। ये जो आप एरिया देख रहे हो जहाँ ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है वो अमेजोन का एरिया है, अमेजोन रिवर्स है ना। तो इस तरफ ज़्यादा विंड ब्लो होने के कारण इस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है। ये वाला रीजन जो देख रहे हो ये अमेजोन बेसिन्स इधर ही है। तो इधर इस साइड से क्या होता है, इस साइड ज़्यादा रेनफॉल होता है। ओके, अराउंड 3000 mm, मोर देन 3000 mm बारिश होता है। ओके बच्चों, समझ गए आप लोग? ओके, इसमें हम देखेंगे ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बारे में। तो वो किस तरह से क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। द ब्राज़ीलियन हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द नॉर्थर्न कोस्ट। तो हम लोग मैप में देखते हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स कहाँ है। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग ब्राज़ीलियन हाईलैंड नॉर्थर्न ईस्ट साइड में है। ओके, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में है। ओके, तो ये क्या होता है, ये एक वाइटल रोल प्ले करता है रेनफॉल। अगर अटलांटिक ओशन से विंड ब्लो होता है, ओके, तो ये अटलांटिक ओशन है। ओके, तो विंड जो ब्लो होता है साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड से, तो वो क्या होता है, वो इस तरह आता है। इधर हाईलैंड्स है। ओके, ये क्या है, हाईलैंड्स है इस तरह का। ओके, इस तरह का हाईलैंड्स है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हाईलैंड में क्या हो रहा है, ये विंड ब्लो हो रहा है। ठीक है, तो हाईलैंड क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है विंड को आगे ब्लो होने के कारण। तो अगर जो भी रेनफॉल होता है वो रेनफॉल ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स पे हो जाता है। ठीक है, और आगे विंड ब्लो नहीं होता है। उसके कारण क्या होता है, आगे का रीजन बहुत ड्राई होता है। ओके, वहाँ ओके, और फिर क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, बेसिकली हाईलैंड्स है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट हम लोग आगे वेस्टर्न ऑफ ब्राज़ील की साइड जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ड्राई होगा और टेम्परेचर बेसिकली नॉर्मल होगा। ओके, तो हम लोग ब्राज़ीलियन हाईलैंड पे जाएंगे तो वहाँ कंपेयर टू सेंट्रल ब्राज़ील हम लोग हाईलैंड्स पे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ओके, तो दी ब्राज़ीलियन हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द नॉर्थर्न कोस्ट। तो यहाँ से लेकर के पूरा नॉर्थर्न कोस्ट तक क्या है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है। ओके, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम देखने वाले हैं एस्कार्पमेंट क्या होता है। एस्कार्पमेंट मीन्स क्या होता है, स्टीव स्लोप्स। ओके, तो ब्राजील्स में हाईलैंड के जस्ट नीचे उधर हम लोग को दिखता है एस्कार्पमेंट। ओके, तो एस्कार्पमेंट क्या होता है, माउंटेन्स होते हैं, बट माउंटेन्स कैसे होते हैं, स्टीव्स होते हैं। ओके, द एस्कार्पमेंट एज act as an obstruction to the wind blowing from the sea and causes the orographic rainfall in the coastal region। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एस्कार्पमेंट क्या करता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन करता है रेन को। ओके, विंड को बेसिकली इधर जो इधर विंड ब्लो होता है, साउथ ईस्ट विंड जो ब्लो होता है, ओके, अटलांटिक ओशन से, तो इधर क्या एस्कार्पमेंट है, मीन्स स्टीव स्लोप्स है, माउंटेन्स है इस तरह का, और डायरेक्ट स्लोप है। डायरेक्ट स्लोप होने के कारण क्या होता है, विंड ब्लो होता है इधर, और इधर से जो भी इधर क्या हो जाता है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलता है कोस्टल रीजन्स में। क्यों, क्योंकि विंड ब्लो होता है तो स्टीव्स के टकरा जाता है विंड, और फिर जो भी रेन होता है यहाँ पूरा रेन देखने को, ओरोग्राफिक रेन देखने को मिलता है हमेशा। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, जैसे कि कोई एक माउंटेन है, ठीक है, इस तरह का कोई माउंटेन है, तो जो विंड ब्लो होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से विंड ब्लो हुआ ऊपर, और ऊपर फिर एक क्लाउड फॉर्म करता है, तो ये पार्ट में स्टीव्स है, तो बेसिकली इस तरह का स्टीव्स पे रेनफॉल होगा और आगे विंड नहीं जाता है, उसके कारण क्या होता है, उधर ड्राई होता है। ओके, तो बेसिकली जो कोस्टल रीजन है और बेसिकली एस्कार्पमेंट में स्टीव्स होने के कारण वहाँ ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल देखने को हमेशा मिलता रहता है ब्राजील्स में। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज है ये, आप ध्यान रखिए बच्चों। द एस्कार्पमेंट एक्ट एज, क्या एक्ट करता है, विंड act as the obstruction of the wind blowing from the sea causes the orographic type of rainfall in the coastal region। ओके, समझ गया बच्चों आप लोग। एस्कार्पमेंट क्या होता है, स्टीव स्लोप्स होता है,
माउंटेन रेंजेस में, और फिर वहाँ क्या होता है, जो विंड ब्लो होता है उसके कारण पहाड़ क्या करता है, विंड को ब्लॉक करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और वहाँ हमेशा बेसिकली ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉट कॉर्डिलेटरल के बारे में। कभी सुना है बच्चों ड्रॉट कॉर्डिलेटरल? ड्रॉट मीन्स क्या होता है? ड्रॉट मीन्स सूखा, और कॉर्डिलेटरल मीन्स 4 साइड्स। ओके, तो हम इसमें देखेंगे कि अगर इधर क्या था, इधर माउंटेन रेंजेस है, हाईलैंड्स है ब्राजीलियन, और इधर क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स नहीं है, नॉर्थ साइड से इस साइड आता है। तो बेसिकली जो विंड ब्लो होता है साउथ और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो ब्लो होता है नॉर्थ साइड से, तो वो उस रीजन में तो बारिश हो जाता है। ठीक है, इधर तो रेनफॉल होता है। ओके, इस तरह से रेनफॉल तो इस रीजन में देखा जाता है, और इस रीजन में भी साउथ ईस्ट विंड के थ्रू साउथ ईस्ट में हम लोग रेनफॉल देखते हैं। बट जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट है, तो इसमें रेनफॉल नहीं होता है, या मिनिमम होता है रेनफॉल। मिनिमम रेनफॉल होने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉट कॉर्डिलेटरल। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ड्रॉट कॉर्डिलेटरल क्या है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा ड्रॉट कॉर्डिलेटरल के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ दिस विंड्स गेट रिड्यूस। मैंने बोला ना, इधर विंड्स ब्लो होता है नॉर्थ और ईस्ट साइड से, तो इधर क्या होता है, हाईलैंड्स के कारण विंड ब्लॉक हो जाता है, और उस एरिया में विंड ब्लो नहीं होता, और रेन उधर होता नहीं है फिर, और या कम होता है, द रेनफॉल इज मिनिमल। दिस रीजन इज अ रेन शैडो रीजन। ओके, this region is also called as a drought quadrilateral. Okay, considering the temperatures in Brazil, the northern part of Brazil is hot. तो northern part है वो hot region है, और southern part है जो कि cold region है। ओके, बट ये जो part है ब्राजीलियन हाईलैंड के पास कुछ, तो वो ड्रॉट कॉर्डिलेटरल में आता है, क्योंकि वहां बारिश बहुत ही कम होता है, उसके कारण इसे हम लोग ड्रॉट कॉर्डिलेटरल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, समझ गए? हमने पहले पढ़ा है कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील है वो इक्वेटर पे लाई करता है, उसके कारण वहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है। बट जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे है, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, वहाँ का टेम्परेचर बेसिकली कोल्ड होता है। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं इधर, वाइल द टेम्परेचर इन द southern part are comparatively lower, seasonal variations are found in this pattern. Near the equator at Brazilian coast, the temperature does not vary much. But हम लोग देखेंगे ब्राजीलियन कोस्ट के पास क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ओके, बट जो नदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील है वहाँ ज़्यादा ही हॉट होता है, क्यों? इक्वेटर के कारण, और इधर का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड होता है। बट अगर हम बात करेंगे कोस्टल रीजन का, तो कोस्टल रीजन हमेशा वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ओके, इसमें हम कोस्टल रीजन की बात करेंगे, तो कोस्टल रीजन अगर हम लोग इक्वेटर के पास देखेंगे तो वहाँ नेग्लिजिबल चेंजेस होता है, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, और आप इधर सदर्न पार्ट के भी देखोगे कोस्टल रीजन्स, तो वहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का, वो टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल होता है। बट नदर्न पार्ट साइड है और वो बहुत ही हॉट होता है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेटर पे आता है। बट इधर का जो इक्वेटर पे, जो कोस्टल रीजन इक्वेटर पे है, हाँ, इन द कोस्टल रीजन नियर द इक्वेटर इन ब्राजील डिफरेंस इन टेम्परेचर आर नेग्लिजिबल, तो बहुत ही कम होता, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, बट मामूली सा कम देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये था कोस्टल रीजन ऑफ ब्राजील के बारे में, है ना। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। तो मोस्टली ये जो कंट्री है ब्राजील का, जो ऊपर का कुछ पार्ट है वो इक्वेटर में होता, इक्वेटर पे लाई करता है। बट मोस्टली जो ब्राजील कंट्री है वो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। ओके, द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री।
तो मैंने पहले ही बताया है कि जो इक्वेटर किधर से पास होता है, वो नदर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील। ओके, द एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजॉन वैली इज अराउंड, तो अमेजॉन वैली पे जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, द टेम्परेचर इज कूलर इन द हाईलैंड्स, तो जो हाईलैंड्स है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, वहाँ टेम्परेचर कैसा होता है, नॉर्मल और कूल होता है, मतलब ठंडी होती है उधर, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी के कारण। ठीक है, द कोस्टल एक्सपीरियंस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो कोस्टल रीजन कैसा उनका टेम्परेचर था, तो वहाँ का टेम्परेचर ह्यूमिड और माइल्ड, मतलब माइल्ड होता है, मतलब ज़्यादा ठंडी भी नहीं होता, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होता है ना। द अमेजॉन वैली रिसीव अराउंड 2000 mm ऑफ रेनफॉल। ठीक है, जो ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट जो विंड आता है उसके तरफ, उसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा रेनफॉल होता है अमेजॉन बेसिन में, तो अराउंड 2000 mm ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है। ठीक है, while the northern eastern coast receive 1000 to 1200 mm of the rainfall। नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट है ये साइड, तो वहाँ का रेनफॉल बेसिकली 1000 टू 1200 mm ऑफ रेनफॉल होता है। ओके बच्चों, समझ गए आप लोग? ओके, ये है ब्राजील का टेम्परेचर के बारे में इसमें पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, पार्ट 2 में पढ़ा हम लोग क्लाइमेट ऑफ ब्राजील के बारे में। बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग ध्यान से पढ़िए तो आपको अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको कंप्लीटली कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन क्लास।